लाइफ क्या है? लाइफ मेरे हिसाब से लाइफ जब मनुष्य जन्म लेता है तभी से उसकी लाइफ शुरू होते ही उसके संघर्ष शुरू हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जीवन है वो संघर्ष का नाम है, संघर्षों से जूझने का नाम है और जो मुश्किलें हैं उनके सामना करने का नाम है, खुशी से जीने का नाम है, अपनों के लिए जीने का नाम है, अपने लिए जीने का नाम है। इंसान जब जन्म लेता है तभी से उसके संघर्ष शुरू हो जाते हैं। छोटा बच्चा होता है, उसके लिए इन्वायरमेंट नया होता है, उसके लिए घर परिवार नया होता है, उसको बोलना सीखना होता है, उसको चलना सीखना होता है, काफ़ी सारे चैलेंजेस उसके सामने होते हैं, स्ट्रगल होता है, उन सभी का उसको सामना करना रहता है। तो वो भी एक चैलेंज है। और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, 5 साल का होता है, उसके बाद उसको नर्सरी में हम लोग भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं। तो नर्सरी में उसको दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट होना होता है, वो सोशल लाइफ, समाज को देखता है, बाहर की दुनिया को देखता है, अपने मम्मी पापा से थोड़ा दूर होता है। तो तब भी उसको थोड़ा उसको मेंटली प्रिपरेशन लेना पड़ता है कि हाँ, मैं अपनी मम्मी से दूर जा रहा हूँ। जो बच्चा जो पूरे दिन अपनी मम्मी के साथ ही रहता था, उसको अब टीचर के साथ रहना पड़ता है, तो वो उसको भी उससे भी एडजस्ट होता है। और उसके साथ भी जो भी चैलेंजेस आते हैं, उसको पढ़ाई में उसको पेंसिल पकड़ना सीखना है, उसको लिखना सीखना है, उसको नए लेटर्स सीखने हैं। तो वो चैलेंज भी वो एक्सेप्ट करता है और उससे भी उसको भी सीखता है। दौड़ना, चलना, खेलना, अपने जैसे बच्चों दोस्त बनाना, वहाँ पे भी कोई बच्चे जिनके साथ उसकी अनबन हो उनके साथ रहना, मतलब वो सब चीज़ उसको फेस करनी पड़ती है। तो लाइफ स्टार्टिंग से ही हमारी स्ट्रगल, और उसके बाद उसको हम किस तरह से लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिवली लेते हैं, उसके साथ कैसे एडजस्ट करते हैं। दूसरे बच्चों से उसकी तुलना होती है स्कूल में भी, ये बच्चा बड़ा होशियार है, ये बच्चा पुअर है। तो जो बच्चे मानसिक तौर से वीक हैं उनके लिए ज़्यादा चैलेंज रहता है, मैं ये समझती हूँ। जैसे कि मेरी लाइफ का मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो 5th क्लास तक मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन 5th क्लास तक मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था। हाँ, खेल कूद मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मैं बहुत स्कीपिंग बहुत अच्छा कर लेती थी, साइकिल बहुत अच्छी चला लेती थी और खेलने में शायद मैं हमेशा फर्स्ट रहती थी। और 6th में जब मैं आई तब मेरे टीचर उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा पढ़ाई भी ज़रूरी है, और उन्होंने जिस वे में समझाया तो पूरे क्लास में मैंने टॉप किया, लाइफ टाइम पहली बार टॉप। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि भाई मैं फर्स्ट नंबर आई, सबने मेरे लिए क्लैपिंग की, सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए। उसके बाद मैंने वो टॉप का जो मेरा लेवल था वो कभी छोड़ा नहीं। और मुझे ये समझ में आया कि हमेशा आगे रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम हार जाएंगे, अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, तो कोई भी हरा देगा आपको, कोई भी, मतलब जो परिस्थितियां हैं लाइफ की वो भी हमको हरा देंगी, वो हर चीज़ हमको, इन्वायरमेंट हरा देगी। कोई हम तबीयत से हार गए, कभी हमारी हेल्थ चैलेंजेस भी हमारे सामने आ जाती है, तो हमको डरना नहीं है, उस चीज़ से लड़ना है। उसके बाद 8th क्लास में मैं आई। 8th क्लास में नई स्कूल, नए दोस्त, नए टीचर्स, उनके साथ एडजस्ट होना। उसके बाद 10th क्लास आया तो सब बोले ओह बोर्ड की एग्ज़ाम है और बोर्ड में आपको बोर्ड में के पढ़ाई खूब सारी करनी है, 10th क्लास है और क्लासेस, तब तो ट्यूशन क्लासेस अटेंड करने हैं, तो सुबह 5 बजे उठो, उसके बाद क्लासेस जाओ, क्लासेस के बाद स्कूल जाओ पूरे दिन, और फिर उसके बाद भी पढ़ाई करो। तो भी उस टाइम भी मैंने 10th में टॉप किया, पूरी स्कूल में 3rd नंबर मेरा था। तो
हर चीज़, हर स्ट्रगल में बस यही कहूँगी कि लाइफ में आपको हर परिस्थिति से, हर परिस्थिति के आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के हिसाब से जीतना है। आप अगर एक मदर हैं तो आपको मदर के हिसाब से जीतना है। अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना, अपने बच्चे के लिए टाइम देना, अपने बच्चों को अच्छी तरह से पालना, बच्चों को अच्छी तरह से बड़ा करना, ये सब आपके चैलेंजेस है। तो उसमें भी आपको परफेक्ट बनना है। उसके सामने हमको हथियार नहीं डाल देने कि नहीं ये चीज़ मुझसे नहीं होगी। एक परफेक्ट आप अगर आप हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ भी परफेक्ट बनना है। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी परफेक्ट बनना है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे गांधीधाम आना था। कच्छ मैंने कभी देखा नहीं था और कच्छ के बारे में भी मैंने कुछ अच्छा सुना नहीं था कि भाई वहाँ पे पानी की बहुत तकलीफ़ रहती है। और मतलब कि शायद मैंने कच्छ के बारे में जो भी सुना था वो नेगेटिव ही था, कुछ भी पॉजिटिव नहीं था। तो मेरा मन कुछ कम ही था कच्छ में आने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कच्छ आई और देखा कि यहाँ पे तो यहाँ की लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छी, बढ़िया, सुंदर है। और उसके बाद मुझे ससुराल के लोगों से एडजस्ट होना, उनके स्वभाव को जानना और ये सब मेरे सामने चैलेंजेस थे, तो वो भी मैंने किया। और उसके बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ तो वो भी मतलब कि बेटी को बड़ा करना और बेटी को किस तरह से क्या पढ़ाऊंगी, कैसे एडमिशन के लिए टेंशन, ये सब भी फेस किया। तो ये सब चीज़ें मेरी भी लाइफ में आई। फिर भी मेरी बेटी जब 1.5 साल की थी तभी थोड़ा मुझे ऐसा था कि भाई मैं बीएससी पढ़ी हुई हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, मुझे घर के बाहर निकलना चाहिए। मैं ऐसे घर में हाउसवाइफ बन के नहीं रह सकती हूँ, कुछ तो मैं करूँगी, कुछ मोटिवेशनल, कुछ लोग मुझे पहचाने, कुछ मैं लोगों को पहचानूँ, ये सब मेरी सोच थी। तो मेरी बेटी 1.5 साल की थी तभी मैंने बीएड ज्वाइन किया। बेटी जब सो जाती थी तब 4 बजे उठ के पढ़ना, उसके बाद 7 बजे 4 से 7 पढ़ के और 7 बजे काम करना और फिर उसके बाद 7 से 10 में काम कंप्लीट करके अपना घर का काम कंप्लीट करके वापस 10 बजे कॉलेज पहुंचना टाइम टू टाइम और 10 से 5 पूरी कॉलेज अटेंड करना, वापस आना, अपनी बेटी को गोद में लेना, उसको प्यार करना, उसके साथ बातें करना। और मतलब कि आप खुद समझ सकते हैं कि कैसा शेड्यूल रहा होगा मेरा। कभी कभी पूरी रात में नहीं सोती थी और मैं ये सोचती थी कि मैं कैसे हर चीज़ एडजस्ट करूँगी, कैसे मैं पढ़ाई पूरी करूँगी, कैसे मैं घर का काम कंप्लीट करूँगी, कैसे अपनी बेटी को टाइम दे पाऊँगी। लेकिन फिर भी मैंने कॉलेज में टॉप किया, 88% से मैंने बीएड कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने पीटीसी कॉलेज में प्रोफेसर की भी जॉब की। वहाँ भी चैलेंजेस थे मेरे सामने, लड़के और लड़कियाँ काफ़ी बड़े थे। 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चे 12th करके आते थे तो वो थोड़े कभी उनको समझाना भी मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी मैंने उनको प्यार से समझाया, लाड़ दुलार से समझाया, कभी डांट के भी समझाया। उसके बाद मैंने मेरी पढ़ने की इच्छा कभी ख़त्म नहीं हुई तो मैंने एमएड क्लियर किया। 2010 में मैंने एमएड किया। एमएड के लिए गांधीधाम में कोई स्कोप नहीं था तो मैंने भुज में जाके भुज में अप डाउन करना और बस में बैठ के जाना, सुबह 9 बजे की बस पकड़ना, उसके बाद 11 बजे वहाँ पे टच हो जाना, अगर नहीं पहुँचे तो प्रोफेसर्स की बातें सुनना और उसके बाद 5 बजे छुट्टी हो के 7 बजे घर पे आना, उसके बाद घर का काम करना। तो भी मैंने 78% से एमएड भी कंप्लीट किया। तो मैं ये मानती हूँ कि जो लोग ये बहाने बनाते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ये चीज़ बहुत ही हार्ड है, तो मैं नहीं मानती। नथिंग हर चीज़ पॉसिबल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। तो आप अगर चाहें तो आपको 24 घंटे हर इंसान को भगवान ने दिए हैं लाइफ में, तो उन 24 के 24 घंटों का उपयोग करके वो इंसान आगे बढ़ सकता है। उसके बाद मैंने 2010 में गवर्नमेंट जॉब मिली, मेरा सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट राउंड में ही मेरा नंबर आ गया, मेरा मेरिट सबसे हाई था और मुझे अंजार में मेरी पोस्टिंग हुई। और
अंजार में मैं जब जाती थी, थोड़ा गांव था वहाँ पे, अंजार प्रॉपर नहीं था लेकिन उसका गांव था खारा पसवारिया। तो वहाँ भी मेरे लिए चैलेंजेस थे कि भाई छकड़ा था, मतलब जो ऑटो रिक्शा बड़ी सी चलती है वो कभी घंटा घंटा भर तक नहीं भरती थी, कैसे पहुँचूँ। कभी बारिश हो जाती थी तो रास्ते ब्लॉक हो जाते थे, कभी बसें नहीं मिलती थी, गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, गांव के अंदर कुछ भी व्हीकल नहीं जाता था। तो ये सब चैलेंजेस मैंने 3 साल तक फेस किए। 3 साधन बदल के जाती थी, कभी रिक्शा में जाती थी, कभी बस चेंज करके जाती थी। और हमने बाइक रखवाया था वहाँ पे अंजार में, तो वो बाइक लेके फिर मैं जाती थी। तो वो 3 साल भी मैंने काफ़ी चैलेंजेस को सहन किया, और तो भी मैंने 3 साल की नौकरी, कभी इच्छा भी होती थी नौकरी छोड़ दूँ, और लेकिन सब समझाते थे कि नहीं, ये 3 साल का ही क्वेश्चन है, उसके बाद आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लाइफ में सब जगह संघर्ष स्ट्रगल सबकी लाइफ में आता है। उसके बाद मैंने मेरी पोस्टिंग गांधीधाम हुई, तो गांधीधाम में भी स्टाफ के साथ एडजस्ट होना, और स्कूल नई और बच्चों के साथ एडजस्ट होना, और उसके बाद भी पोस्टिंग के बाद भी मतलब उस गांधीधाम में तो काफ़ी मतलब अच्छा ही है, मेरे नज़दीक ही है, और मैं अभी अच्छी तरह से पढ़ा रही हूँ। 2016 में मैंने एमएससी मैंने क्लियर किया MKU से, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से। तब भी मेरे पास सामने चैलेंजेस थे। मेरी बेटी छोटी थी, मेरी बेटी का 2005 में जन्म है, तो वो 10-11 साल की थी। मेरी बेटी को मैं साथ में प्रैक्टिकल अहमदाबाद जाती थी, तो उसके लिए रात को बस पकड़ती थी 11 बजे, और वो 11 बजे बस पकड़ के फिर सुबह 5 बजे पहुंचते थे। वहाँ वेटिंग रूम में तैयार होना, और उसके बाद सुबह के प्रैक्टिकल अटेंड करना, और शाम की वापस 4 बजे की बस पकड़ना, ये सब काफ़ी डिफ़िकल्ट था। कभी कभी सर दुखने लगता था जब मैं जर्नी करके वापस आती थी, और फिर भी मैंने मेरा टास्क कंप्लीट किया, और MSc के फर्स्ट और सेकंड ईयर की एग्ज़ाम दोनों साथ में दी। 6 घंटे बैठना वहाँ पे, 3 घंटे फर्स्ट ईयर का पेपर लिखना, 3 घंटे सेकंड ईयर का पेपर लिखना, और इस तरह से 5 से 6 दिन वही कमर एकदम दर्द हो जाती थी मेरी बेटी को संभालना। और तो भी मेरे हस्बैंड ने काफ़ी उसमें भी मेरा सपोर्ट किया, तो वो मेरा MSc भी क्लियर हो गया। तो मैं लाइफ में काफ़ी सारे स्ट्रगल सभी के जीवन में आते हैं। कभी कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं हमारे सामने कि जिसके सामने हमको ये लगता है कि इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, इसके आगे कोई मंजिल नहीं है, लेकिन भगवान ने हमारे लिए, हर इंसान के लिए, हमारे लिए, हर इंसान के लिए एक अच्छी लाइफ लिख रखी होती है। अब उसमें से, उन मुश्किलों में से कैसे रास्ता निकालना, वो हमारे हाथ में। हम पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारी शादी हो गई, हम हाउसवाइफ बन गए तो हम पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। हम MAd कर रहे थे, तब एक 42 इयर्स के लेडी थे जो हमारे साथ MAd में पढ़ाई कर रहे थे। हम जब BEd में थे तब भी हमारे साथ 45 एज के एक लेडी थे, वो भी BEd कर रहे थे। MSc में भी काफ़ी बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी पढ़े। तो ये आप अगर बहाना बना देते, नहीं उम्र हो गई, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, नो वेज। अगर मैं तो कहती हूँ 60 साल तक, 70 साल तक, 80 साल तक, जब तक हम जीते हैं हम पढ़ाई कर सकते हैं। और हमारे अंदर अगर स्ट्रगल करने की भावना है, हमारे अंदर जीतने की शक्ति है, क्षमता है, तो हम पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ को हम जीत सकते हैं, और दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं कि हाँ देखो ये लेडी जा रही है, कि जिसने 60 साल की उम्र में भी BEd कंप्लीट किया है, देखो ये लेडी जा रही है जिसने 40 साल की उम्र में भी अपना जॉब प्रोफेशन शुरू किया, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया। तो कभी भी हार के बैठ नहीं जाना है, जिंदगी के हर क्षण में संघर्ष करना है और जिंदगी को जीतना है। थैंक यू। चल यहाँ चल, अब मजा आ गई, चल अब सुना।